राम राम साथियों, नैनपुर इंदौर नैनपुर पेंचवली एक्सप्रेस एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। ट्रेन के संचालन, विस्तारीकरण व स्लीपर और एसी कोचेस की संख्या बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संज्ञान लेते नजर आ रहे हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान छिंदवाड़ा विधायक श्री कमलनाथ जी ने रेल यात्रियों की असुविधा को गंभीरता से दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को एक अहम पत्र लिखा है, जिसमें पेंचवली एक्सप्रेस में आवश्यकता अनुसार कोच बढ़ाने का आग्रह किया है ताकि यात्रियों का सफर सस्ता व सुलभ हो सके। श्री नाथ ने प्रेषित पत्र में उल्लेख किया कि छिंदवाड़ा भोपाल रेलमार्ग पर संचालित पेंचवली एक्सप्रेस इस क्षेत्र के यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय रेल सेवा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री इस ट्रेन के माध्यम से यात्रा करते हैं। विशेष रूप से छिंदवाड़ा नर्मदापुरम एवं भोपाल के मध्य आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन प्रमुख साधन के रूप में स्थापित हो चुकी है। विगत कई वर्षों से यात्रियों द्वारा इस ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए जाने की मांग की जाती रही है। वर्तमान में भी अधिकांश समय आरक्षण हेतु लंबी प्रतीक्षा सूची बनी रहती है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अवकाश व त्योहार के दौरान स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। उन्होंने पत्र में बताया, मेरे संज्ञान में आया है कि इस ट्रेन में वर्तमान में एसी कोच की संख्या यात्रियों की मांग की तुलना में पर्याप्त नहीं है। साथ ही स्लीपर श्रेणी में भी अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त एसी कोच तथा अतिरिक्त स्लीपर कोच उपलब्ध करा दिए जाएं तो बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बन सकेगी। श्री नाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया है कि जन सुविधा एवं यात्रियों की लंबे समय से की जा रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए पेंचवली एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी एवं स्लीपर कोच लगाए जाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभाग को आदेश प्रदान करें। पेंचवली एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोचों की मांग कोई नई मांग नहीं है, बल्कि वर्षों से इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की प्रमुख आवश्यकता रही है। वर्तमान समय में यह ट्रेन केवल 8 सामान्य श्रेणी के कोच, 5 स्लीपर कोच, 1 थर्ड एसी कोच तथा 2 एसएलआरडी कोच के साथ संचालित की जा रही है। यदि इस कोच संरचना को उस विशाल भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के संदर्भ में देखा जाए जिसकी सेवा यह ट्रेन करती है, तो यह क्षमता स्पष्ट रूप से अपर्याप्त दिखाई देती है। नैनपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, इटारसी, नर्मदापुरम तथा भोपाल जैसे महत्वपूर्ण शहरों और जिले के हजारों यात्री प्रतिदिन इस ट्रेन पर निर्भर रहते हैं। इन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या लाखों में है, लेकिन इसके अनुरूप ट्रेन की क्षमता में वर्षों से कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। रेल यात्रियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में पेंचवली एक्सप्रेस कम से कम 22 से 24 एलएचबी कोचेस वाली पूर्ण क्षमता की ट्रेन के रूप में संचालित किए जाने की पात्रता रखती है। लगातार बढ़ती यात्री संख्या, आरक्षण की लंबी प्रतीक्षा सूची तथा त्योहारों और छुट्टियों के दौरान अत्यधिक भीड़ इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान कोच संरचना यात्रियों की वास्तविक मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसके बावजूद पश्चिम मध्य रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा इस दिशा में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। स्थानीय स्तर पर कई बार मांग उठने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पेंचवली एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था तथा एलएचबी रैक की क्षमता वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव रेलवे बोर्ड तक भेजे गए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा भी यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड से अंतिम स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण यह विषय आगे नहीं बढ़ पा रहा है। परिणाम स्वरूप लाखों यात्रियों को आज भी सीमित सीटों के साथ यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा हाल ही में घटी एक दुखद घटना से भी लगाया जा सकता है। 1 जून 2026 को पेंचवली एक्सप्रेस में छिंदवाड़ा और परासिया के बीच सीट को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। प्रारंभिक विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया और इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। यद्यपि इस घटना के अनेक पहलू जांच का विषय है,
लेकिन यह भी एक तथ्य है कि ट्रेन में लगातार बनी रहने वाली भीड़, सीटों की कमी और यात्रियों के बीच बढ़ता दबाव ऐसे तनावपूर्ण माहौल को जन्म देता है। जब ट्रेन की क्षमता से कहीं अधिक यात्री यात्रा करने को विवश हों, तब ऐसी अप्रिय घटना की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा भी इस ट्रेन की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गई है। छिंदवाड़ा से नैनपुर खंड का संचालन करने वाले नागपुर मंडल के अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त कोच के संबंध में प्रस्ताव रेलवे बोर्ड तक भेजे जाने की जानकारी समय समय पर सामने आती रही है। इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं किया गया है। क्षेत्र के यात्रियों का आरोप है कि नागपुर मंडल और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा मांग उठाने के बावजूद रेलवे बोर्ड तथा संबंधित विभाग इस विषय पर अपेक्षित गति से कार्य नहीं कर रहे हैं। कोच वृद्धि के साथ साथ पेंचवली एक्सप्रेस के विस्तार का विषय भी वर्षों से चर्चा में बना हुआ है। 14 जुलाई 2025 को नैनपुर से इंदौर तक इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया था। उस समय यह अपेक्षा व्यक्त की गई थी कि भविष्य में इस रेल सेवा का विस्तार मंडला तक किया जा सकता है, जिससे मंडला जिले के यात्रियों को भी सीधा लाभ प्राप्त हो सके। बाद के समय में बालाघाट तथा गोंदिया से इस ट्रेन के संचालन अथवा विस्तार की मांग भी विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल द्वारा नैनपुर से गोंदिया तक पेंचवली एक्सप्रेस के विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजा गया था। यह प्रस्ताव क्षेत्रीय संपर्क, यात्री सुविधा और राजस्व वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया था, किंतु उस प्रस्ताव पर भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। फलस्वरूप बालाघाट, गोंदिया तथा आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आज भी महत्वपूर्ण रेल सेवा के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। इससे पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ट्रेन की रैक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में पेंचवली एक्सप्रेस इंदौर से नैनपुर पहुंचने के बाद यात्रियों को उतारकर खाली रैक को लगभग 43 किलोमीटर दूर मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन भेजा जाता है। वहां रैक की पार्किंग, विश्राम तथा आवश्यक रखरखाव की व्यवस्था की जाती है। सुबह से शाम यह रैक मंडला फोर्ट स्टेशन में रहने के बाद पुनः मंडला से नैनपुर लाया जाता है और नैनपुर से निर्धारित समय पर पेंचवली एक्सप्रेस इंदौर के लिए रवाना होती है। अर्थात प्रतिदिन लगभग 86 किलोमीटर का खाली रैक संचालन किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि रेलवे प्रतिदिन रैक को मंडला फोर्ट तक भेज सकता है, वहां उसकी पार्किंग और देखभाल कर सकता है, तो फिर यात्रियों के लिए ट्रेन का संचालन सीधे मंडला फोर्ट से क्यों नहीं किया जा सकता। इससे मंडला जिले के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। खाली रैक संचालन की आवश्यकता खत्म होगी तथा रेलवे को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। यह प्रश्न लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक रेलवे बोर्ड की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आया। यात्रियों का भी कहना है कि जुलाई 2025 से लेकर वर्तमान समय तक लगातार खाली रैक का संचालन किया जा रहा है। प्रतिदिन नैनपुर से मंडला फोर्ट और मंडला फोर्ट से नैनपुर के बीच खाली रैक की आवाजाही होती है। यदि इतने लंबे समय से रैक मंडला फोर्ट जा रहा है, तो ट्रेन का वाणिज्यिक संचालन भी मंडला फोर्ट से प्रारंभ किया जाना चाहिए। इससे मंडला, नैनपुर, बालाघाट तथा आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और रेलवे के उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। क्षेत्रीय नागरिकों, रेल यात्रियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों का मानना है कि पेंचवली एक्सप्रेस केवल एक रेलगाड़ी नहीं, बल्कि महाकौशल और सतपुड़ा अंचल की महत्वपूर्ण जीवन रेखा बन चुकी है। ऐसे में इस ट्रेन में अतिरिक्त एसी एवं स्लीपर कोचों की व्यवस्था, एलएचबी रैक क्षमता में परिवर्तन तथा मंडला अथवा गोंदिया तक विस्तार जैसे विषयों पर शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है। यात्रियों को उम्मीद है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर रेल मंत्रालय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा तथा लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।